चलो हाईवे मूवी देखिए, हाईवे। हाँ वही जिंदगी हो रही है हमारी। We are heading towards Kedarnath now, and this is River Mandakini flowing in on its full flow. And currently we are at Chikitbasa. There was a temple, and here is a waterfall. After walking 6 kilometers in 2 hours, we have taken our first halt just before Rambada. अभी आगे जाएंगे तो पता लगेगा रामबाड़ा कितना बचा है, बिकॉज आफ्टर 2013 डिज़ास्टर रामबाड़ा वॉज अ प्लेस जो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। और अब हमने क्रॉस कर लिया है रामबाड़ा और हम निकल आए हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से श्री केदारनाथ बचा हुआ है 8.5 किलोमीटर्स। ट्रिप की सबसे अच्छी बात रही मॉनसून अलर्ट होने के बावजूद भी हमें ज़्यादा बारिश नहीं मिली, और अब तो धूप भी निकल आई है और थोड़ा स्टीप हो गया है और हम चढ़ रहे हैं। वी आर वेरी क्लोज, पहुँच जाएंगे जल्दी। I am very surprised to see this tractor here at this altitude, and they are working well over here. They are transporting big angles to construct things, bridges or whatever. तो हम पहुंच गए हैं केदारनाथ की नेचुरल एसी में। आई स्वेयर इसके सामने अगर आप खड़े हो जाएंगे तो एसी फेल है, इतनी ठंडी हवा आ रही है। इसके अंदर तो है कुछ दिख नहीं रहा है ज़्यादा, कुछ ऐसा दिख रहा है ब्यूटीफुल। और अब हम हैं केदारनाथ से कुछ ही किलोमीटर दूर और हम कर रहे हैं लंच। हम GMVN के रेस्टोरेंट में हैं और यहाँ पे हमने मंगाया एक थाली चावल जिसकी कीमत है मात्र 100 रुपये, और पानी इसमें फ्री है। भैया हमें 3-4 किलोमीटर चलना है, कैसा लगा? उठने का मन नहीं कर रहा है पूरा, नहीं हाथ चपोड़ के होगा भैया, काम हो गया। तो इस जगह को आप रिलेट कर सकते हैं केदारनाथ मूवी से। उसमें सॉन्ग्स में और मेरे ख्याल से शूटिंग भी हुई है यहाँ पे। And finally we are very near to Kedarnath town. I can see the temple from here. It is very exciting to see it from here, and I am very excited to reach there as well. कैसा लग रहा है विक्की भाई? ऑसम यार, इट वाज ऑसम ट्रिप। कितने मजे मारे? बहुत ज़्यादा। हेलो। सही है, पहुंच गए। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली हम बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे। अब से थोड़ी ही देर में आरती शुरू होने वाली है एंड मज़ा आने वाला है। तो आरती अटेंड करने के बाद हमने वहीं पे डिनर किया और उसके बाद हमने टेंट लगाने के लिए एक जगह ढूंढी जो कि टेंपल के बहुत पास में है। परमिशन भी मिल गया इजीली और टेंट लगा के
अब हम सोएंगे। And this was the splendid view of almighty Himalayas from our tent. And this is our tent जहाँ हमने कल रात बिताई। चलो भाई उठ जाओ, let's go। Hey people out there, what's up? मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ सीधे पहाड़ से और सीधे केदारनाथ से। So कल शाम हम यहाँ पे पहुँचे, 16 किलोमीटर का ट्रैक करके। उससे पहले बाइक राइड किया था और बहुत अच्छा शाम को आरती हमने अटेंड की। और अभी सुबह 7 बजे कपाट खुले हैं और हम यहीं पे हैं। और रात को हमने टेंट लगा के यहीं स्टे किया था। अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में वापस। प्लान है यहाँ से बद्रीनाथ जाने का। तो मैं आपको एक ब्रीफ टूर करवाता हूँ केदारनाथ का। ये है यहाँ का टेंपल, केदारनाथ बाबा का टेंपल। और पीछे आप देखेंगे स्नो पीक्स हैं। इस तरफ चौराबाड़ी ग्लेशियर है जहाँ से 2013 में जब आपदा आई थी, आपदा बेसिकली वो ओवरफ्लो हो गया था, फट गया था और बादल भी फटे थे, तो काफ़ी कुछ एक साथ हो गया था जिसकी वजह से गांव के गांव वैनिश हो गए। और आपने सुना होगा एक पत्थर है जिसने केदारनाथ मंदिर को बचाया था। जिसने कि ऊपर से आने वाले पानी को 2 फ्लो में काट दिया था और टेंपल एकदम प्रोटेक्ट हो गया था। अगर आप देखेंगे तो एकदम टेंपल के पीछे आके रुका हुआ है, जबकि पूरा केदारनाथ भी वैनिश हो गया था। पूरा तो नहीं बट काफ़ी डिज़ास्टरस हो गया था। और ये है कुछ पीक्स इस तरफ। धूप भी बस पहुंचने वाली है। ये जगह इतनी प्यारी है कि यहाँ से जाने का मन तो कर नहीं रहा, लेकिन जाना पड़ेगा बिकॉज वी आर बाउंड टू डू समथिंग एल्स एज वेल। जय शंभो, जय शंकर। नाउ वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स सोनप्रयाग एंड उसके बाद भी जर्नी ख़त्म नहीं होगी बिकॉज हमें जाना है बद्रीनाथ। सो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, स्टे ट्यून्ड। एंड ये अभी पूरा शो स्टील कर रहा है बिकॉज जो क्लाउड्स का लेयर है ना उसके ऊपर, लाइक ऑसम। केदारनाथ में 3 चीज़ें चलती हैं, पहली घोड़े, दूसरा हेलीकॉप्टर और तीसरा ये ट्रैक्टर्स। बहुत सही चलते हैं, सामान लेके आते हैं। ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क है बिकॉज स्नो 25 फीट स्नो गिरी थी इस बार, तो उसकी वजह से सब डैमेज हो चुका है उधर, तो उसके लिए काफ़ी सामान जा रहा है ऊपर। हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड वापस। 16 किलोमीटर ट्रैक करके 3 घंटे का समय लगा। अब हम गौरीकुंड में जा रहे हैं ताकि जो हमारे पैरों में थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ है उसे निकाल सकें। तो गौरीकुंड में थोड़ा रिलैक्स करने के बाद और सोनप्रयाग पहुंचने के बाद अब हम निकल पड़े हैं चमोली की तरफ। ऑल्दो थोड़ा सा लेट हैं हम, बट वी आर राइडिंग इन अ गुड स्पीड टू रीच ऑन टाइम। So this road is really awesome with plenty of waterfalls, sunlight, trees, thick forest, and with a great rider as well. That is Nitin Kutlakoti. He is riding so well, and मजा आ रहा है एकदम, enjoying the trip. और अभी हम बस चौपटा पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। पंप पे आ गए, पेट्रोल पंप कहीं? नो नहीं है थोड़ा सा आ गया। कितना बचा है? रिजर्व में नहीं आई है अभी तक। हाँ तो यू कैन डू इट, ट्राई टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड।
थैंक यू। ठीक है भैया। ATM और हम पहुंच गए हैं चौपता। यहाँ से तुंगनाथ टेम्पल है, 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक। ये रास्ता जाता है सीधा, लेकिन हम बद्रीनाथ जाना है तो हम निकल रहे हैं अब सीधा गोपेश्वर के लिए। Riding the Himalayas is not that easy because of narrow roads and गहरी खाई भी मिल सकती हैं आजू बाजू, तो ध्यान से चलना पड़ता है। ये एक ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ से व्यू इज वेरी ऑसम। कैसा लगा यहाँ के? वाओ मैन, दिस इज अमेजिंग यार। द फीलिंग इज नेक्स्ट लेवल यार। दिल खुश कर देता।